आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भारत की आत्मा है। यह कहानी है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। यह कहानी है रामायण की। हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने इस महाकाव्य को लिखा था। लेकिन बच्चों, रामायण केवल राजा रानी और राक्षसों की लड़ाई नहीं है। यह हमें सिखाती है धर्म यानी सही रास्ता क्या है, भक्ति यानी सच्चा प्यार क्या है, और कैसे बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, सरयू नदी के किनारे बसी एक बहुत ही सुंदर और भव्य नगरी से, जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या बहुत खुशहाल थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक महान और वीर राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। राज्य में धन दौलत सुख शांति सब कुछ था। लेकिन इतने सुख के बाद भी राजा दशरथ के दिल में एक बहुत गहरा दुख छिपा था। उनके पास सब कुछ था, मगर उन्हें पापा कहने वाला कोई नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अक्सर महलों की खिड़की से बाहर देखते और सोचते, मेरे बाद इस रघुकुल का क्या होगा, कौन अयोध्या का ध्यान रखेगा। यह चिंता उन्हें दिन रात सताती थी। तब अपने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने एक बहुत बद्धा और पवित्र यज्ञ करवाया, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं। उनकी भक्ति देखकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को प्रसाद के रूप में एक दिव्य खीर का पात्र दिया। राजा ने बड़े प्रेम से वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। और फिर अयोध्या में वो शुभ घड़ी आई जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। महलों में बच्चों की किलकारियां गूंज उठीं। राजा दशरथ के घर एक नहीं बल्कि 4 राजकुमारों ने जन्म लिया। महारानी कौशल्या की गोद में आए श्री राम, महारानी कैकेयी के पुत्र हुए भरत, और महारानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे ही राम जी का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। घर घर में दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। ऐसा लगा मानो आज धरती पर स्वयं खुशियां उतर आई हों। आकाश से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की। इन 4 भाइयों में सबसे बड़े थे राम। बचपन से ही राम जी बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। उनका चेहरा चंद्रमा की तरह शांत और चमकदार था। वह कभी जिद नहीं करते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। वह न केवल वीर थे, बल्कि बहुत दयालु भी थे। जहां बाकी बच्चे खेल में जीतने के लिए लड़ते थे, राम जी दूसरों को जिताने के लिए खुद हार मान लेते थे। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही राम जी की परछाई बन गए थे। जहां राम वहां लक्ष्मण। राम जी को देखकर सबको लगता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का रूप है। तो बच्चों, यह थी शुरुआत हमारे प्रभु श्री राम के जीवन की। खुशियां आ चुकी थीं, लेकिन राम जी का असली सफर अभी शुरू होना बाकी था। कैसे राम जी गुरुकुल गए, कैसे उन्होंने ताड़का जैसे भयानक राक्षसों का सामना किया, और कैसे हुआ सीता मैया से उनका विवाह। रामायण के अगले भाग को देखने के लिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए दादी कथा को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।